फ्रेंड्स, आज हम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3-3 करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमारे पास इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज का है। प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड फॉर डेट ऑफ 31 दिसंबर 2005 फॉर द ईच ऑफ दिस सेपरेट सिचुएशंस assume that prepaid expense are initially recorded in the assets accounts and also assume that fees collected in advance of work are initially recorded as a liability। ये 31 दिसंबर 2005 का करना है। हर केस की एफ़ तक हमारे पास एंट्री है, ए से एफ़ तक, और हर केस सेपरेट केस है, किसी से एक दूसरे से लिंक नहीं है। और जो भी प्रीपेड हमारे एक्सपेंस होंगे उनको एसेट्स में उसने शुमार किया हुआ है, और जो लायबिलिटीज़ हैं एडवांस वसूल की हुई हैं उन्होंने लायबिलिटीज़ में दी हुई है। तो सबसे पहले ए एंट्री है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी इक्विपमेंट फॉर 2005 इज़ कंप्यूटेड बी डॉलर है 16,000। ये डेप्रिसिएशन है 16,000 की। द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हैड 7,000 डेबिट बैलेंस एट 31 दिसंबर 2005 बिफोर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपायर्ड कवरेज एनालाइज ऑफ द कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी शो दैट 1,040 रुपीज़ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इन कवरेज रिमेन्स। हमारे पास 7,000 का बैलेंस था। अब जो रिमेन हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी अभी रहती है वो $1,040 की है। सी एंट्री कहती है हमारे दी ऑफिस सप्लाई अकाउंट हैड 300 डेबिट ऑफ दी दिसंबर 31, 2005 एंड 2,680 रुपीज़ डॉलर ऑफ ऑफिस सप्लाईज वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2005। द फिजिकल काउंट शो दैट 354 ऑफ सप्लाई अवेलेबल। अब हमारे पास सप्लाई का जो पहले बैलेंस था वो है 300, और उसके बाद फिर हमने 2,680 का ऑफिस सप्लाई और परचेज़ की, यानी कि इन दोनों को टोटल जमा कर लें तो हमारे पास 2,980 रुपीज़ बनता है। जो रिमेनिंग बैलेंस अभी तक बचा हुआ है वो 354 है। इसका मतलब है हमने बाकी जो कर लिया कंज्यूम उसकी एंट्री करनी है। 1/2 ऑफ द वर्क रिलेटेड 10,000 कैश रिसीव इन एडवांस वाज परफॉर्म दिस पीरियड। हमने 10,000 एडवांस वसूल किया था, उसका हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसकी एंट्री पास करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ई एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हैड आ $5,600 डेबिट बैलेंस और 31 दिसंबर 2005 बिफोर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपायर कवरेज एंड एनालाइज द इंश्योरेंस पॉलिसी शो दैट 4,600 ऑफ कवरेज हैड एक्सपायर्ड। हमारे पास 5,600 की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो प्रीपेड हमने एडवांस पे की हुई थी, जिसमें से 4,600 की हमारी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है 4,600 की ही। wages expense of $4,000 have been incurred but not paid as of December 31st। अब wages expense बन चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है। अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मैं इसको वाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3-3 करेंगे लार्सन की बुक से, और ये एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं, जैसे टॉपिक लिखा हुआ भी है एडजस्टिंग एंट्रीज लाइन ड्रा हुए हुए। तो मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया पहले ही, अब इसको हम ज़रा दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री वो बताता है डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी इक्विपमेंट फॉर 2005 इज़ कंप्यूटेड टू बी 16,000। 16,000 की हमारी डेप्रिसिएशन है जो हमने चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन की वैसे भी मैं पहले एंट्रियाँ बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और accumulated depreciation on equipment 16,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। ये सिंपल एंट्री है, जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी तो आपने इसी तरीके से रिकॉर्ड करनी है। सेकेंड एंट्री में वो कहता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है अकाउंट हैड $7,000 डेबिट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2005 बिफोर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द कॉस्ट ऑफ एनी एक्सपायर्ड कवरेज द एनालाइज ऑफ द कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी शो दैट 1,040 रुपीज़ ऑफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कवरेज रिमेन्स। वो बता दें कि हमारे पास जो पहले ओपनिंग जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, हमने जो एडवांस पे किया हुआ था वो 7,000 था, जिसमें से 1,040 रुपीज़ अभी आना एक्सपायर्ड है, यानी कि इसका मतलब है बाकी जितनी भी थी वो हमारी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, और जिसकी अमाउंट बनती है 5,960 रुपीज़। ये हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, उसकी एंट्री हमने करना है
इंश्योरेंस एक्सपेंस, यहां पे एक्सपेंस लिखना है लाजमी आपने, डेबिट 59,060 रुपीज से, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने, अब हमारा एसेट था वो एसेट अब नहीं रहा, अमाउंट है 5,960 रुपीज। ये बी ट्रांजैक्शन अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब सी पे आते हैं हम। सी एंट्री कहता है दी ऑफिस सप्लाईज अकाउंट हैड $300 डेबिट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2004, यानी कि 2004 की 31 दिसंबर को ये बैलेंस था 300 सप्लाईज थी हमारी, जो 2005 में 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था 300। 2680 रुपीज ऑफ ऑफिस सप्लाई वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, बीच में हमने 2680 रुपये की और सप्लाई परचेज की। दी दिसंबर 31, 2005 फिजिकल काउंट दैट शो $354 ऑफ सप्लाई अवेलेबल। अब हमारी सप्लाई अवेलेबल जो है वो 354 की सप्लाई मौजूद है एंड में। तो अब हमने करना क्या है, एंट्री तो हमारी ये होगी, जो बैलेंस बचा हुआ होगा वो हमारा एसेट है, वो अगले साल में जाएगा, बाकी जो भी है वो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, उसकी एंट्री होगी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट। अब होना कितने से है, 300 हमने पहले परचेज की थी प्लस 2680 रुपीज़ ये हो गया, तो ये 2980 रुपीज़ हो गया। इसमें से अब जो बची हुई अमाउंट है वो हमारी है 354, यानी कि ये टोटल सप्लाई इतनी बची हुई है, इसमें से अब हमारा ये बैलेंस बचा हुआ है। तो अब जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा निकलता है 2626, यानी कि 26 हमारी सप्लाई क्या हो चुकी है, एक्सपेंस हो चुका है। बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है रिमेनिंग जो अगले साल में जाएगा, $354 का हमारा सप्लाई अगले साल में जाएगी, इंट्रो होगी। डी एंट्री क्या कहती है जी, 1/2 ऑफ द वर्क रिलेटिंग टू 10,000 कैश रिसीव इन एडवांस वाज परफॉर्म दिस पीरियड। हमने 10,000 हमने एडवांस वसूल किया था 1/3 वर्क का, जो अब परफॉर्म हो चुका है, हमने परफॉर्म कर दिया है। तो जब हमने वसूल किया होगा तो हमने एंट्री की होगी कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट। अब हमने अर्न कर लिया है, कमा लिया है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, अब जो अनअर्न्ड जो लायबिलिटी था बेसिकली अब वो लायबिलिटी नहीं रहा, क्योंकि हमने काम परफॉर्म कर दिया, वो लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो अनअर्न्ड वर्क फीस डेबी और फीस वर्क अर्न क्रेडिट करना है, यानी कि अब इसको हमने अपना रेवेन्यू बना लिया है। कितने से, 10,000 रुपीज़ से, $10,000 से, सॉरी डॉलर में काम कर रहे हैं हम तो जब डॉलर होगा तो डॉलर में लिखेंगे, रुपीज़ होगा तो रुपीज़ में लिखेंगे। ई एंट्री क्या कहता है, द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हैड $5,600 डेबिट बैलेंस एट 31 दिसंबर 2005 बिफोर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर द कॉस्टिंग ऑफ any expired coverage. The analyze of the insurance policy show that 4,600 of coverage had expired. अब इसमें हमने देखना है, पिछली ऊपर एक बी एंट्री थी जिसमें इसी तरीके से बैलेंस दिया हुआ था, एंड में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बताई हुई थी। इसमें क्या है कि ऊपर बैलेंस दिया हुआ है 5,600 का और नीचे जो बताया हुआ वो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस बताई हुई है, तो और हमने एक्सपायर्ड की एंट्री करनी होती है, ना कि अनएक्सपायर्ड की। अब जो 4,600 बताया हुआ है हमने उसी की एंट्री करनी है। एंट्री सेम इसी तरीके से, जर्नल एंट्री तो इसी तरीके से होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा 4,600 से जो एक्सपायर्ड हो चुकी है, क्योंकि जो एक्सपायर्ड हो गई है वही हमारा एक्सपेंस हुआ है बेसिकली, बाकी तो अभी हमारा एसेट है, रिमेनिंग है। लास्ट एंट्री है वेजेस एक्सपेंस 4,000 हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2005। एक्सपेंस बन चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, यानी कि वेजेस बन गई है, मजदूरी बन गई है, वर्कर को देना है, लेकिन अभी तक दी नहीं है।
इस सूरत हाल में वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेएबल या अकाउंट पेएबल भी लिख सकते हैं इधर, वेजेस पेएबल भी लिख सकते हैं। 4000 अमाउंट दी हुई है, वो 4000 आ जाएगी। ये हमारी एफ तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट उसके बारे में बताएंगे। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से पूरी अकाउंटिंग जो है, लार्सन की बुक है, सोहेल अफजल है, एम.ए. गनी है, वो सारे एक एक करके टॉपिक हम इधर डिस्कस करते रहेंगे, उनके क्वेश्चन भी इधर सॉल्व करते रहेंगे। और डिफरेंट टीचर्स हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी उनके अपने भी सब्जेक्ट के मुताबिक वो अपने लेक्चर देते रहेंगे। और हर क्लास को इंशाल्लाह हमने टारगेट किया हुआ है कि हर क्लास के हम टॉपिक के को कुछ ना कुछ उनके बारे में बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ऐसी ही वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन का बटन दबाते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।